संस्कार भारती ने एक नया उपक्रम शुरू किया है जिसका नाम है सिने सृष्टि भारतीय दृष्टि, जिसके तहत हम हर माह के अंतिम शनिवार को एकत्रित होते हैं। इसमें एक लघु फिल्म या डॉक्यूमेंट्री हम देखते हैं, उसके उपरांत जो भी उसके निर्माता निर्देशक होते हैं उनके साथ बैठकर हम चर्चा भी करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता है संस्कार भारती, तो हमें संस्कार में रहकर ही काम करना होता है इसमें, है ना। अपनी अच्छी चीज़ों को अच्छी बनाना, फिल्में दिखाना होता है और अच्छी फिल्में बनाना होता है। यही उद्देश्य है, समाज को सुधारना। ये वो सिनेमा है जो आपको बताएगी कि भारत का पथ क्या है। ये वो सिनेमा है आपको बताएगी कि भारत का संस्कृति क्या है। ये वो सिनेमा है जो स्वयं बताएगी कि आपका इस देश में उपयोग क्या है। संस्कार भारती जो है हमारी संस्था, संस्कार भारती चिटपट विधा कोकण प्रांत, ये हर माह के अंतिम शनिवार को ये कार्यक्रम आयोजित करती है, जिसका उद्देश्य होता है कि जो भी हम समाज में घटना घटित होती है, हम सभी को पता है कि सिनेमा समाज का कितना बड़ा एक आईना है, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि सिनेमा का बहुत प्रभाव पड़ता है समाज पे, और समाज में जो घटित होता है वो हम सिनेमा में देखते हैं। तो संस्कार भारती ने एक नया उपक्रम शुरू किया है जिसका नाम है सिने सृष्टि भारतीय दृष्टि, जिसके तहत हम हर माह के अंतिम शनिवार को एकत्रित होते हैं। इसमें एक लघु फिल्म या डॉक्यूमेंट्री हम देखते हैं, उसके उपरांत जो भी उसके निर्माता निर्देशक होते हैं उनके साथ बैठकर हम चर्चा भी करते हैं, ताकि जो भी डॉक्यूमेंट्रीज़ और लघु फिल्में हमारे देश में बन रही है, जो भी निर्माणकर्ता हम फिल्में बना रहे हैं, उनका जो बनाने का उद्देश्य है वो सही मायने में समझ में आए, और कैसे संस्कार चीज़ें बननी चाहिए। और पाश्चात्य संस्कृति से थोड़ा हटके अगर हम अपने देश की संस्कृति के बारे में बात करें तो एक ऐसा मंच देती है सिने सृष्टि भारतीय दृष्टि, जो हमारे कार्यक्रम है संस्कार भारती द्वारा आयोजित। और इसके साथ ही क्या होता है कि हम काफ़ी लोगों से जुड़ते भी हैं, और हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम ये निःशुल्क रखा जाता है। इसमें स्क्रीनिंग के लिए जो भी लोग आना चाहें फिल्में देखने के लिए, लघु फिल्म या डॉक्यूमेंट्री देखने, किसी भी तरह का उन्हें शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। ये फ्री होता है सभी के लिए, और एक ऐसा मंच जो आपको फ्री में कुछ सिखाना चाहता है और लोगों से जुड़ने का भी एक मौका मिलता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और आप भी अपनी कोई फिल्म दिखा सकते हो इसमें, जो कि कुछ समाज से रिलेटेड होनी चाहिए। हाँ, समाज सुधार करने के लिए। हाँ, कुछ भी ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म आप अपनी दिखा सभ्यता सकते हो। से जुड़ी हुई चीज़ें अगर आपने बनाई है, या इस तरह से चीज़ों से जुड़ के आप ऐसी चीज़ें बनाएं, इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करना हमारा उद्देश्य है, और वो हम कर रहे हैं। जैसा कि नाम से ही पता है संस्कार भारती, तो हमें संस्कार में रहकर ही काम करना होता है इसमें, है ना। अपनी अच्छी चीज़ों को अच्छी बनाना, फिल्में दिखाना होता है और अच्छी फिल्में बनाना होता है। यही उद्देश्य है, समाज को सुधारना। हाँ, ताकि जो नए निर्माता हैं, जैसे यंग स्टूडेंट्स की बात करें जो अभी फिल्म मेकिंग सीख रहे हैं, उनको पता नहीं है कि आखिर वो किस दिशा में अपनी फिल्म का निर्माण करें, कैसी लघु फिल्में, कैसी डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाएं। तो अगर वो इस तरह के मंच पे आते हैं और यहाँ के मंच पर आकर वो देखते हैं कि किस तरह की डॉक्यूमेंट्री फिल्में बननी चाहिए, तो असल में उनका एक मानसिक विकास होता है कि हाँ, मुझे इस तरह की फिल्में बनानी है। तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके साथ ही साथ संस्कार भारती कोकण प्रांत चिटपट विधा ने एक नया उपक्रम शुरू किया है जिसका नाम है ओपन माइक, द रूट्स ओपन माइक, जिसमें हम बात करते हैं द रूट्स की, कि हमारी जो जड़ें हैं वो क्या हैं और हम कहाँ से शुरू करना चाहते हैं। उसमें हमने बस एक ही चीज़ रखी कि कोई फूहड़ता ना हो आपकी रचना में, आपके शायरी में, आपकी कविता में, देश संस्कार से जुड़ी हो। तो ऐसी कविता या शायरी अगर आप करते हैं तो ये कार्यक्रम जुहू में होता है। मलखान लाइब्रेरी एक जगह है जो जुहू जिम खाना के सामने है। वहाँ पे हर माह की तीसरे शनिवार को, थर्ड सैटरडे, तीसरे शनिवार को ये कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें सबको फ्री मंच दिया जाता है। आप आएँ, अपनी कविता, अपनी शायरी, अपनी रचनाएं मुक्त होकर प्रस्तुत करें और उसका आनंद लें। जैसा कि कल्याणी जी ने पहले ही बता दिया कि मुफ्त है, क्योंकि कलाकार बहुत है मुंबई में, उनको मंच नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। तो इसी बहाने दी रूट्स करके कार्यक्रम चलाया गया ताकि कलाकार को मंच दिया जाए, ताकि वो अपनी कुछ रचनाएं हैं वो अपना बोल सके। बिल्कुल, और सबको मंच मिलना चाहिए। कई बार ओपन माइक जो भी होता है बाहर वहाँ पे क्या होता है कि लोगों को पे करके ओपन माइक दिया जाता है कि हाँ, अब आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर यहाँ संस्कार भारती के मंच पे ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो निःशुल्क आएँ, अपनी कविता, अपनी रचना प्रस्तुत करें लोगों के समक्ष, और आपका इससे हमारा कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बिल्ड होता है, वो एक मंच प्रदान करता है।
नमस्कार। हम S9 और FNB के सभी दर्शकों से यह निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो हमारा जो उपक्रम ये सिने सृष्टि भारतीय दृष्टि मासिक संवाद कार्यक्रम आयोजित होता है हर माह की अंतिम शनिवार को, और जगह बदलती रहती है पर कार्यक्रम सुनिश्चित है। तो आप सभी दर्शकों से ये निवेदन करना चाहूँगी कि आप सभी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, अच्छी लघु फिल्में, डॉक्यूमेंट्री फिल्में देखें और किस तरह की फिल्मों का निर्माण होना चाहिए वो एक सोच लेकर जाएं और यहाँ पे चर्चा में भाग लें। और बिल्कुल निःशुल्क है, और ये सबसे अच्छी बात है कि अच्छा मंच जो आपको एक साथ जुड़ने का, लोगों से मिलने का मौका देता है, वो एक मंच प्रदान करता है संस्कार भारती सिने सृष्टि भारतीय दृष्टि मासिक संवाद कार्यक्रम। ठीक है, चलेगा चलेगा, थोड़ा चेयर दूर कर दे। हाँ ठीक है। तो हमारे बीच संजू के बैनर्जी जी हैं और मनोज कृष्ण श्रीवास्तव जी, और आज हमारे इस कार्यक्रम में डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई साहिब थ्रू नवल है। तो क्या आप अपने विचार प्रकट करना चाहेंगे दर्शकों के सामने आज के इस कार्यक्रम के बारे में? नमस्कार। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था। जो हमें सिनेमा दिखाया गया, ये भारत का कल्चर, भारत की संस्कृति, भारत क्या है और भारत विभाजन के बाद कैसा था और विभाजन के बाद कैसा हुआ, ये पूरी डिटेल एक एक जानकारी दी गई है। और मैं जहाँ तक मुझे लगा और मेरा ये जो मार्गदर्शन हुआ कि मुझे लगता है कि ये फिल्म, ये सिनेमा भारत के हर एक नागरिकों को देखना चाहिए और उसे जानना चाहिए कि हमारा भारत कैसा था और कैसा हो गया है, और भारत के आज़ादी के लिए किन किन लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी, उनको न्याय नहीं मिला। ये वो सिनेमा है जो बोलते हैं ना, आपको बोलते हकीकत से रूबरू कराएगी। ये वो सिनेमा है जो आपको बताएगी कि भारत का पथ क्या है। ये वो सिनेमा है आपको बताएगी कि भारत का संस्कृति क्या है। ये वो सिनेमा है जो स्वयं बताएगी कि आपका इस देश में उपयोग क्या है। मनोज जी भी हमारे बीच है, मनोज कृष्ण श्रीवास्तव जी जो खुद डायरेक्टर है, राइटर है। तो सर, आपके क्या विचार आज के इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं? बहुत बढ़िया है, और इस तरह का की डॉक्यूमेंट्रीज और भी दिखाई जानी चाहिए। और बहुत सालों से जो है, आज़ादी के बाद से ही लगभग ये प्रयास होता रहा है कि हमारी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा है, उसको हर रूप से उसको कमज़ोर करने की। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस पर बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं, और ये डॉक्यूमेंट्री भी उसी तरीके से है। हमारा देश बहुलतावादी, बहुत सांस्कृतिक देश है, और ये कोई नई बात नहीं। हज़ारों साल से यहाँ बहुत तरह के लोग आए, लेकिन सब जो है इसी संस्कृति के होकर रह गए। जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले गांधी जी का एक कथन था कि अंग्रेज इतनी छोटे संख्या में है, कम संख्या में है, अगर वो यहाँ रह भी जाएं तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिक्कत उससे है जो अंग्रेजियत ना रहे। तो हुआ उल्टा कि अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन अंग्रेजियत छोड़ गए। वो अंग्रेजियत जो है यहाँ के नागरिकों ने अपना लिया, अंग्रेजी के रूप में अपना लिया, उनकी संस्कृति को श्रेष्ठ मान करके अपना लिया, और अपनी जो संस्कृति है, अपना जो आदर्श है, हज़ारों साल पुराना जो हमारा इतिहास रहा है, उसको छोड़ दिया, छोड़ते चले गए जो है। तो डॉक्यूमेंट्री में इसी चीज़ को इंगित किया गया है, जो यहाँ साहेब, तथाकथित साहेब, अंग्रेज़ों के जाने के बाद अंग्रेजियत के नामो निशान के रूप में रह गए, उनको कैसे उन्होंने डोमिनेट किया, यहाँ की कला संस्कृति को नुकसान पहुँचाया, और बड़े बड़े पदों पर वो आसीन रहे, और एक तरह से गोरे अंग्रेज और काले अंग्रेजों के रूप में वो लगातार हमारी पब्लिक, हमारी संस्कृति और सबका शोषण करते रहे जो है। तो इस दिशा में ये बेहद बहुत अच्छी और सटीक परिभाषित करने वाली और उन लोगों को, ऐसे चेहरों को उजागर करने वाली डॉक्यूमेंट्री है। बहुत अच्छा प्रयास है।